तो साथियों, हमारी जो इंडिया है, यानी इंडिया ऐसी एक देश है जिसमें वर्ल्ड की सबसे यंगस्टर ज़्यादा रहते हैं। यानी कि पूरी आबादी का 18% से भी ज़्यादा यंगस्टर हमारे भारतवर्ष में रहते हैं। और ये हमारे भारतवर्ष यानी कि हमारे यंगस्टर की सोच ये होती है कि किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, किसी को टीचर बनना, और भी बहुत सारे प्रोफेशन है उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन यदि आप एक फार्मेसी खोलने के बारे में सोचते हैं, यानी कि यदि आप एक न्यू मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोचते हैं, तो तब तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन उसमें आपको बहुत सारे खर्चा लगेगा, बहुत सारे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ गेलवे का डिस्ट्रीब्यूटर बनते और गेलवे का सारी सप्लीमेंट का ट्रेनिंग आप ले लेते, तो आपको तो ज़्यादा पैसा भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी बहुत सारा हक बन जाएगा। यदि आप एक फार्मेसी खोलते तो आप वहाँ पे डॉक्टर डिस्क्रिप्शन लिख के देते किसी भी दवा या मेडिसिन का, आप उस पेशेंट को सिर्फ मेडिसिन और आप दवाई देंगे। और यदि आप गेलवे के सारे सप्लीमेंट का जानकारी आप ले लेते, तो अब आपको ये हक बनेगा कि आप अपने हाथों से, अपनी खुद अपने हाथों से सारी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। आप फार्मेसी खोलते हैं तो डॉक्टर लिख देगा कोई भी दवाई, उसको देंगे। और यदि आप गेलवे का सप्लीमेंट का सारी ट्रेनिंग ले लेते, आप अपने हाथों से सारी लोगों को सारी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। तो डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आज की ट्रेनिंग को जान लेते हैं। आज की ट्रेनिंग ये है कि मेडिसिन और सप्लीमेंट होता क्या है। मैं सिर्फ छोटा सा बता देता हूँ। मेडिसिन ऐसा चीज़ है जो एक बीमारी के ऊपर काम करता है, और सप्लीमेंट ऐसा चीज़ है जो एक बीमारी के लिए लेंगे और भी बहुत सारी बीमारी है वो ठीक कर देगा। और मेडिसिन है, आप एक बीमारी के लिए, तो एक बीमारी का इलाज के लिए तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो उस बीमारी को दबा के रख और भी बहुत सारी बीमारी लेके आते रहेगा। ये आज की आधुनिक साइंस से भी प्रूव कर चुका है उसको। यानी कि बाहर का जो मेडिसिन है वो कोई भी बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करता नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूँ गेलवे का ये सप्लीमेंट आपकी जो बीमारी है उस बीमारी को पूरी तरीके से ठीक करेगा। ये मैं अपने पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ साथियों, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस से बता पा रहा हूँ। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं नेचुरल हर्बल और केमिकल प्रोडक्ट से अपनी सारी बीमारी को अपने घर से ठीक करना, तो आप गेलवे के सप्लीमेंट को यूज़ करना आप सभी लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि साथी हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं और उसके पास इतना पैसा भी रहता नहीं है जो बाहर का अंग्रेजी दवाई का इस्तेमाल करके बहुत सारा पैसा लगा के सारी बीमारी को ठीक करना। तो इसीलिए आप गेलवे का सप्लीमेंट को यूज़ करके आप बहुत अपनी सारी बीमारी को आप ठीक कर सकते हैं। तो साथियों, उससे पहले आज की वीडियो में जान लेते हैं मेडिसिन और सप्लीमेंट के बारे में। और ये जानकारी अपनी बेस्ट अपलाइन, आदर्श अपलाइन मिस्टर करुण सिंह सर आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से ये जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, पूरी वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारी जानकारी लीजिए और अपने आप को स्वस्थ और हेल्दी रखिए। तो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल स्वीकृत विलेजर में। Subscribe this channel, press the bell icon. अब बात करते हैं कि साहब दवाइयों में और इनमें फर्क क्या है। और अगली चीज, दवाइयों और उसमें फर्क क्या है साहब, कैसे पहचाने इसके फर्क को। क्योंकि ज्यादातर लोग तो उसको दवा समझते हैं कि दवाइयां दवाइयों की तरह ही ट्रीट करते हैं। अच्छा, समझते क्यों है, इसमें उनकी गलती नहीं है। समझते इसलिए है कि आज तक उन्होंने दवाइयां कैसे देखी। अच्छा, हम सबने दवा कैसे देखी, हमने कैप्सूल फॉर्म में देखी होगी दवा को, कैप्सूल फॉर्म देखा या फिर टैबलेट देखा हमने। अच्छा, हमारे सप्लीमेंट किस तरीके से आते हैं, वो भी तो टैबलेट है। और टैबलेट आज से पहले कैसे ली हमने। भाई, हर व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है तो 18 साल तो मैंडेटरी है, भाई 18 साल का व्यक्ति चाहिए। और अमूमन जो एज बोली गई है नेटवर्क मार्केटिंग में वो 30-35 साल के व्यक्ति नॉर्मल जुड़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, सोचो 35 साल तक वो दवाइयों को टैबलेट फॉर्म में देखता आया है। उन्होंने जब टैबलेट देखी, इसका मतलब दवाई का मतलब डॉक्टर बताएगा। दूसरा, दवाई का मतलब तभी लेनी है जब मैं बीमार हूं। मैं बीमार नहीं हूं तो नहीं लेना है मुझे। टैबलेट कैप्सूल को देख के ही आता है, वरना घर में कई बार रखी होती है, पर ऐसी थोड़ा हम लेते हैं। सर दर्द होता है तो लेते हैं। तो ये भ्रम है। अब हम उसी पे बात कर रहे हैं, दवाइयों में और सप्लीमेंट में फर्क क्या है, कैसे इसको मापा जाता है साहब दवाइयों और सप्लीमेंट को। आइए बात करते हैं। हम सबको दवाइयां को कौन सेल करता है, दवाई को केमिस्ट सेल करता है, यानी केमिस्ट के पास मिलती हैं दवाइयां और कहीं नहीं मिलती। आप सारे लोग सारी दुकानें खोल सकते हो, मतलब किसी का भी काम आप कर सकते हो। जैसे किसी का मन करा कि अभी कई लोग आपने देखे होंगे, कभी वो जूते वगैरह का काम करते हैं, कभी वो उसको हटाते हैं सीधा कपड़ा लगा लेते हैं, कभी कपड़ा हटाते हैं चादरें वगैरह सेल करना शुरू कर देते हैं, कभी उसे हटाते हैं ग्रोसरी आइटम को खोल लेते हैं, कभी वो जो धनिया और वो सब शुरू कर देते हैं स्टार्ट करना, जैसे आटा और पेस्ट जिसे कहते हैं ना, परचून की दुकान वो खोल लेते हैं। तो हम लोग सारी दुकानें खोल सकते हैं। आपको मालूम, आप केमिस्ट हर कोई नहीं बन सकता। केमिस्ट बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, केमिस्ट बनने के लिए अलग से पढ़ाई करनी पड़ती है।
पढ़ाई करनी पड़ती है, 3 साल की पढ़ाई होती है साहब, उसके बाद एग्जाम दिया जाता है। आप पास होते हैं तो ही केमिस्ट बनते हैं, मालूम है ना आप सभी को ये बात कि आप पास होते हैं तभी बनते हैं, केमिस्ट ऐसे नहीं बन सकते आप लोग कभी भी। अच्छा, अगला सवाल मेरा, आप 3 साल पढ़ाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, क्या जो वो केमिस्ट वाला है जो ये काम करता है, क्या वो पढ़ाई पढ़ के एग्जाम दे के डॉक्टर बन जाता है? आप कहेंगे नहीं, डॉक्टर तो नहीं बनता। केमिस्ट का असल में काम क्या है? केमिस्ट का काम असल में है कि जो पर्चा उसके पास आएगा लिखा हुआ, वो पढ़ेगा, उसको पढ़ता है, पीछे जाता है, दवा उठा के आपको देता है। यही काम है केमिस्ट का। देखिए कितनी कमाल की बात है, 3 साल वो इस बात के लिए पढ़ाई पढ़ता है कि जो डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा होगा, मैं वही सॉल्ट, वही चीज उठा के दूंगा। वो सिर्फ ये बताता है कि मैं गलती से भी गलत काम नहीं, गलत दवा नहीं देने वाला हूं। इस बात का उसे लाइसेंस मिलता है, लगातार उसका लाइसेंस चेक होता है, एग्जाम देता है वो। जबकि काम क्या है केमिस्ट का? सिर्फ आपको दवाइयां पकड़ाना, दवाइयां बताना नहीं आपको। वो डॉक्टर नहीं है, आपको बता नहीं सकता। वो बात और है, आपका कोई केमिस्ट वाला जान पहचान वाला है और आपने बोला बुखार हो रहा है, शरीर में हरारत हो रही है, थोड़ी खांसी, उसने अपनी तरफ से कुछ खुराक बना के आपको दे दिया, वो एक अलग बात है। पर असल में उसका ये काम नहीं है। और जब ज्यादा कुछ आप बात करें तो कहता है डॉक्टर से लिख के लाइए, बल्कि कुछ दवाइयां तो वो बिना डॉक्टर के लिखे दे ही नहीं सकते आपको। मालूम है आपको ये सारी बात? यानी केमिस्ट के लिए वो सब हो रहा है। अब बात करते हैं ग्लेज में। जब आप ग्लेज में जुड़ते हैं तो ग्लेज के अंदर आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं, करीब उतने सारे 18-19 सप्लीमेंट्स आपके समक्ष होते हैं, और आप इनको भी सबको दे सकते हैं। आपके पास राइट है। जी हाँ, जितने लोग मेरे को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, जितने जुड़े हुए हैं, आप सबके पास ये राइट है कि आप ये सप्लीमेंट किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। और देखिए कमाल, केमिस्ट को क्या किया जा रहा है, इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, इतना कुछ किया जा रहा है, और आपको अच्छा, जितने लोग जब हम जुड़ते हैं तो हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, आइए डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए? हम अपना देते हैं, आधार कार्ड देते हैं, वोटर आई कार्ड देते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा कुछ केवाईसी देते हैं, जिसे हम केवाईसी कहते हैं, वो देते हैं। वो आप ये बताते हैं कि भारत के नागरिक हैं आप, कि आप भारत के रहने वाले हैं, उसका प्रमाण पत्र देते हैं, जिसे हम केवाईसी कहते हैं। ठीक है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड आप देंगे तो पैन कार्ड का मतलब है कि अब आपका टैक्स जो है वो कम कटना चाहिए। आपने एक पैन कार्ड बनवा रखा है तो आपको टैक्स कटता है 5%। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो 20% कटेगा। 20% का मतलब हुआ अगर आप 10,000 रुपए कमाएंगे और पैन कार्ड नहीं दिया है तो 8,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा, 2,000 रुपए कट जाएगा। यही आपने पैन कार्ड दे दिया है तो 5% कटेगा, यानी मात्र 500 रुपए कटेंगे, 9,500 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो आप टैक्स भरते हैं, टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लिया है गवर्नमेंट में, इसलिए आप पैन कार्ड देते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट्स आप देते हैं, आप बैंक की डिटेल देते हैं। आप बताते हैं कि आपका अकाउंट कौन से बैंक में है, पीएनबी में है, एसबीआई में है, आईसीआईसी में है, एचडीएफसी में है, आईओबी में है, किस में है आपका। ठीक है। आप एक अपना बैंक की डिटेल देते हैं, कैंसिल चेक देते हैं, पासबुक का देते हैं, आप बैंक का अपना डिटेल लगाते हैं ताकि पे आउट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। क्या आपने, हम में से किसी ने 10वीं का, 12वीं का, कॉलेज का सर्टिफिकेट लगाया, पढ़ाई का प्रूफ दिया? देखिए, ना कंपनी ने मांगा, ना ग्लेज ने मांगा, ना आपने दिया। हमने किसी ने पढ़ाई का प्रूफ नहीं दिया कि हम कितने पढ़े कितने नहीं। और देखिए कमाल कि हम सबको 18-20 सप्लीमेंट पकड़ा दिए गए कि जाइए और किसी को भी आप दे दीजिए। ये तक नहीं पूछा गया कि साहब आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, कि कुछ पढ़ भी लेंगे या नहीं पढ़ लेंगे। अच्छा, उस पर इंग्लिश में और लिखा हुआ है उसके ऊपर। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हिंदी तो फिर भी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, इंग्लिश तो बहुत समस्या है हिंदुस्तान के अंदर, और मांगा नहीं जा रहा आपसे पढ़ाई, इंग्लिश में लिखा हुआ है। सोचिए कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है, कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, एलोय गिलोय, मतलब एलोय गिलोय पूरे वही बोतल वैसी है, जूस है, एक है एलोवेरा, एक है एलोय गिलोय। किसी को देना था एलोवेरा, दे के आ गया वो एलोय गिलोय। दोनों लेके जा रहा था, एक वहां देना था, एक वहां देना था, अदला बदली हो गई। सोचिए क्या ब्लंडर हो सकता है साहब। अदला बदली ऐसी सप्लीमेंट के साथ है स्प्रोलिना, और वो छोटी जो डब्बियां आती हैं, आप डेली वाइटर को छोड़े, वो थोड़ी सी लंबी होती है, गुड़ची थोड़ी सी मोटी है। इसके अलावा जितने हैं वो ग्लूट्रॉन, स्ट्रेसिस, ये सब सेम उसके हाइपा, ह्यूमन क्यू, सब एक जैसे हैं। सामने वाले को पढ़ना आता नहीं है। डब्बियों का साइज सेम। देनी थी स्प्रोलिना, दे के आ गया कार्डोवॉश। जहां कार्डोवॉश देनी थी वहां स्प्रोलिना दे के आ गया। सोचा कभी आपने कितनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है साहब? उस व्यक्ति के साथ क्या हो सकता है? अच्छा, होना कैसे चाहिए था? होना तो ये चाहिए था, जो व्यक्ति 10वीं का सर्टिफिकेट लगाएगा, जो बता देगा कि मैं 10वीं पास हूं, सर्टिफिकेट देगा, उस पे तो सप्लीमेंट खुलेंगे, उस पे सप्लीमेंट खुलेंगे। जिसने सर्टिफिकेट नहीं दिया वो सप्लीमेंट नहीं बेच सकता। उसे पेस्ट मिलेगा, साबुन मिलेगा, सारे आइटम मिलेंगे, सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे साहब, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है। आप तो ब्लेंडर करके आ जाएंगे मार्केट में, आप तो गलती करके आ जाएंगे, आप तो मार देंगे कि
किसी व्यक्ति को, उसे सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे। होना तो यही चाहिए था, चलो 10वीं का नहीं मांगा जाता, 5वीं का मांग लिया जाता कि चलो भैया आप इतना तो बता दो कि आप 5वीं पढ़े हैं। पर देखिए कमाल, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। इतना बड़ा गलती कैसे हो रहा है? और वहां देखिए केमिस्ट वाले को 3 साल पढ़ाई पड़ता है, वो फिर एग्जाम देता है, फेल हो गया तो साहब नहीं। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे? अच्छा एक और कमाल बताता हूं, ये मिस्टेक सिर्फ ग्लेज नहीं कर रहा है, ये दुनिया की सारी कंपनियां कर रही हैं। वो कंपनी जिसको 80 साल हो गए चलते, वहां भी यही है, वो भी कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे और उनके पास भी सप्लीमेंट है, कह रहे ले जाओ साहब, आप किसी को भी दो, किसी को बताओ। इस समय जितनी कंपनियां भारत में चल रही हैं, चाहे किसी को 80 साल हो गए, किसी को 45 साल हो गए, किसी को 55 साल हो गए, सब में सप्लीमेंट है और कोई पढ़ाई का सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है। इसका मतलब ये गलती से नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। ये गलती कैसे हो सकती है, इतनी मेजर मिस्टेक? अच्छा, और ऐसी मिस्टेक जहां आदमी के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब, कैसे हो सकता है? इट्स मीन कुछ और है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। आइए अब उसी को समझते हैं कि है क्या ये असली चीज। ये इतनी सारी कंपनियां क्यों नहीं पढ़ाई का सर्टिफिकेट मांग रही हैं? और मैं आपसे पूछता हूं, जैसे आपने केमिस्ट वाले देखे थे, आपने फल वाले भी देखे होंगे, आपने सब्जी वाले भी देखे होंगे, आपके गली मोहल्ले में आते होंगे सब्जी वाले, सब्जी सेल करने, फल सेल करने। अच्छा, मसाले वाले भी देखे होंगे आप सब लोगों ने। मैं आपसे पूछूं कि सब्जी बेचने के लिए कितने साल पढ़ाई पढ़नी पड़ती है? अच्छा, फल बेचने के लिए कहां से लाइसेंस लेना पड़ता है? अच्छा, मसाले बेचने के लिए एग्जाम पास करना पड़ता है कि हम जाइए पहले आप एग्जाम पास करके आइए तभी मसाले बेचेंगे आप। एक बोलता है मेरे को सब्जी लगानी है, और सब्जी लगानी है 3 साल पढ़ाई कीजिए पहले। अब मैं आपसे पूछूं कि इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मांगा जा रहा है पढ़ाई, इससे क्यों नहीं कराई जा रही है सब्जी वाले से, फल वालों से, मसालों वालों से? तो आप कहेंगे साहब उनमें कोई दिक्कत ही नहीं है, फल में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब्जी में कोई दिक्कत ही नहीं। जब दिक्कत ही नहीं तो उसको कोई भी सेल कर दे रहा है, क्योंकि इससे कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं हो सकता है, इससे कोई डेथ नहीं हो सकती। एग्री करते हैं इस बात से कि हाँ जी इसमें ये नहीं हो सकती, इसीलिए इस पे पढ़ाई नहीं मांगा जा रहा है। और अमूमन ये काम कौन कर रहे होते हैं? व्यक्ति आता है गांव देहात से, किसी ने बुला लिया उसको शहरों में कि आइए हम काम लगवा देंगे, काम उसका लगता नहीं तो उसको उसी का दोस्त उसे बोलता है कि काम करो, रेडी किराए पे मिलती है 25 रुपए 30 रुपए रोज की, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट है, फल डाल लो रेडी पे, आवाज लगाओ, 200-300 रोज के कमा लोगे। उसको भी आइडिया ठीक लगता है कि भाई तब से घर बैठा क्या कर रहा हूँ, काम का जब तक, चलो ये काम को कर लेते हैं। अमूमन ये लोग वही लोग कर रहे होते हैं जहां पे पढ़ाई वगैरह सब कम होती है। क्यों गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं मांगा? क्योंकि इनसे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, आपने कभी सुना? इसमें एक चीज तो हो सकती है, नुकसान एक चीज तो हो सकती है, पसंद नापसंद हो सकती है, ये फैक्ट है। ये फलों के अंदर भी हो सकता है। बड़े सारे लोग हैं फलों में जो बोल सकते हैं साहब किसी को केला नहीं पसंद, कोई बोलता है आम नहीं पसंद, कोई बोलेगा सेब नहीं पसंद। पसंद नापसंद हो सकती है। सब्जी में भी यही हो सकता है, कोई बोलता है भिंडी नहीं पसंद, कोई बोलता है टिंडे नहीं पसंद, कोई बोलेगा तोरी नहीं पसंद। पसंद नापसंद तो हो सकती है, पर क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? अच्छा, कोई केस ऐसा सुना अभी तक की लाइफ में आपने कि कभी आप घर पहुंचे, पता चला एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है, भीड़ लगी हुई है आपके मोहल्ले पड़ोस में, आपने पूछा भाई क्या हुआ अपने घर में? बोला वो कुछ नहीं हुआ, उनको आईसीयू में ले जाने आए हैं, एम्बुलेंस बुलाया है और बेहोश पड़े हैं, वो तो गिर गए। बोला क्या हुआ क्या, क्यों हुआ ऐसा? बोला वो उन्होंने भिंडी खा ली थी। बोला भिंडी खा ली? बोला हाँ। बोला भिंडी उन्हें पसंद नहीं थी ना, उन्हें पसंद नहीं थी भिंडी, उन्होंने भिंडी खा ली तो आईसीयू की नौबत आ गई साहब, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई और 50,000 रुपए लगे खड़े पैर। क्यों? और पता चला क्यों लगे? क्योंकि भिंडी पसंद नहीं थी, वो खा ली गलती से। क्या ऐसा होता है क्या? जो हमें पसंद भी नहीं है, हम गलती से भी अगर उसे खा लें तो आईसीयू की नौबत आ जाती है क्या? सेब आपको नहीं पसंद, किसी को केला नहीं पसंद और गलती से खा लिया तो आईसीयू जाना पड़ जाएगा क्या आपको? साहब की 50,000 खर्च हो जाएंगे क्या? आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है। इनमें पसंद नापसंद ये नुकसान आपको नहीं पहुंचाने वाले। अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं यहां पे पढ़ाई मांगी जाती, क्यों नहीं इधर 5वीं का भी सर्टिफिकेट मांगा जाता। जितने सप्लीमेंट्स बनते आज तक पूरी दुनिया में, जितनी कंपनियां बना रही हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं, उन सप्लीमेंट्स के अंदर 70% आपकी रसोई का इस्तेमाल होता है, मसालों का इस्तेमाल किया जाता है 70%, 20% फलों का इस्तेमाल होता है और 10% सब्जियों का इस्तेमाल होता है। 70% मसालों का, यानी मसालों की बात करें तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। तो साथियों, आप सभी लोगों ने आज की जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से लिया होगा। इसका पूरा वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरे वीडियो को भी देख सकते हैं।
तो साथियों मेरे सिर्फ कहना यह है कि हम लोग तो इंग्रेज शासन से छुटकारा, यानी कि हम लोग अंग्रेजी शासन से तो आज़ादी हो गया हूँ, लेकिन अंग्रेजी का जो दिया हुआ दवाई उससे हम लोग अभी भी छुटकारा हम लोगों को नहीं मिला। यानी अभी भी हम लोग अंग्रेजी दवाई का शोषण है, यानी कि अभी भी हम लोग अंग्रेजी दवाई का यूज़ करते करते अपनी सारी बीमारी का इलाज करने के बारे में सोचता हूँ। तो साथियों यदि आप और भी बहुत सारी और भी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं अपने घर से पूरी तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा गेलवे शॉप का एड्रेस भी स्क्रीन में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे आके गेलवे के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है उसका डेमो देके खुद अपने आंखों से देख के उसको लेके जाइए और उसको यूज़ कीजिए। नेचुरल और हर्बल है। तो बाकी और भी सारी जानकारी को लेकर इसी चैनल में आ रहा हूँ जल्द ही। तो इसी तरह ऐसी जानकारी यदि आप लोगों को चाहिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। बाकी मिलते और एक नया वीडियो में नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गेलवे।